मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तबीर अर्रोया चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू है ख्वाब में शादी देखना। इस ख्वाब में शादी देखना, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं जिसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं, जैसा कि ख्वाब में शादी देखना, ख्वाब में अपनी शादी देखना, ख्वाब में किसी दूसरे की शादी देखना, किसी शादीशुदा मर्द का ख्वाब में शादी देखना, किसी शादीशुदा औरत का ख्वाब में शादी देखना, कंवारे लड़के का ख्वाब में शादी देखना, किसी नामालूम लड़के का ख्वाब में शादी देखना, किसी नामालूम लड़की से ख्वाब में शादी देखना, अपने आप को शोहर के घर में देखना, अपने आप को किसी गैर शादीशुदा के घर में देखना, अपने आप को शोहर के नामालूम घर में देखना वगैरह। इसके अलावा इसकी और भी सूरतें हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन एक बात को समझ लें कि किसी भी ख्वाब की ताबीर को मालूम करने से पहले एक बात अच्छी तरह समझ लें कि ख्वाब मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और उसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें होती हैं। हर ख्वाब ताबीर के लायक नहीं होता। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ख्वाब तीन तरह के होते हैं। एक तो हदीस नफ्स यानी दिली ख्यालात का इनकास, दूसरे तखफीफ़ शैतान, तीसरा मुबशरात अल्लाह ताला। इस तकसीम से ज़ाहिर है कि ख्वाब की तमाम इक़साम सही और तबीर के लायक नहीं होती, बल्कि तबीर और एतबार के लायक वही ख्वाब है जो हक़ ताला की तरफ से बिशारतुल अलाम है। इस बात को तफसील से जानने के लिए आपका ख्वाब सच्चा है, तबीर के लायक है या नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बराए मेहरबानी उस वीडियो को लाजमी देखें। उसके बाद अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर को मालूम करें ताकि आप सही हकीकत से आगाह हो सकें। तो चलिए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। ख्वाब में शादी देखना या निकाह करना, निकाह देखना वगैरह। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई ख्वाब में देखे कि औरत की है, शादीशुदा है तो शर्फ़ और बुजुर्गी की दलील है, और अगर कंवारा है तो मालदार औरत करेगा, और अगर देखे कि औरत को तलाक दी है तो दलील है कि इसकी बुजुर्गी और शराफत ज़ायल होगी, और अगर देखे कि मुर्दा औरत से निकाह किया है और इसके साथ जमा भी किया है तो दलील है कि इस औरत की मलक और माल इसमें से कुछ इसको हासिल होगा, और अगर देखे कि इसके साथ जमा नहीं किया तो दलील है कि इसको इसके माल में से कुछ थोड़ी सी चीज़ हासिल होगी, और अगर कोई औरत देखे कि इसने किसी मर्द से निकाह किया है और औरत के घर में वो मर्द इसके साथ जमा हुआ है तो दलील है कि औरत के माल में से नुकसान होगा और इसका हाल मुतगय्यर होगा। और अगर देखे कि औरत की है लेकिन औरत को देखा नहीं है और इसका हाल नहीं जाना तो दलील है कि इसकी मौत करीब है, और अगर औरत को देखे और नामालूम जगह है और मकान किसी मुर्दे की मुल्क है और वो मुर्दा इस औरत के साथ जमा हुआ है तो दलील है कि वो औरत मरेगी, और अगर वो मालूम मकान है तो दलील है कि औरत को नुकसान होगा। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर शोहरदार औरत ख्वाब में देखे कि इसका दूसरा शोहर है और शादी को नहीं देखा तो ये शर्फ़ और इज़्ज़त और ज़्यादती माल की दलील है, और अगर देखे कि इसकी शादी होने वाली है और इसने शादी को नहीं देखा और ना पहचाना है तो इसके लिए मौत का खौफ है, और बाज़ कहते हैं कि कोई आदमी इसके हाथ से हलाक होगा, और अगर देखे कि बीमार है और नामालूम औरत का ख्वासगार हुआ है और कोई इसको देखेगा नहीं तो इस कोई औरत शोहर करती है और इस शोहर को वो अपने घर में ले गई है तो दलील है कि इस सबील से शोहर को बहुत सा माल मिलेगा, और अगर कोई देखे कि कोई नाबकार औरत इसके निकाह में आई है और इसके साथ जमा किया है तो दलील है कि मुश्किल काम इस पर आसान होगा, और अगर जमा नहीं किया तो कुछ पहले इससे जो हमने कहा है कमतर होगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि इसने कंवारी लड़की से शादी की है और इसका कंवारापन ज़ायल किया है तो दलील है कि इस साल में इसको
عورت یا کنیز حاصل ہوگی اور بادشاہ سے خیر اور نیکی دیکھے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں عورت کرنا 4 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 بزرگی، نمبر 2 زیادتی مال، نمبر 3 آرام، نمبر 4 شادی اور خوشی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اس کے بارے میں آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں یا کسی اور خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔